चाहता हूं। हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन जो है हम अनेक तरीकों से सीख सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन सीखने के जो मेथड्स है, जो तरीके हैं, पिछले दिनों में, पिछले लॉकडाउन के समय में राइटर्स भाई ने हमें अच्छी तरह सिखाया। हम वर्ड्स बाय वर्ड्स परमेश्वर का वचन ले सकते हैं, या फिर हम एक टॉपिकल अध्ययन कर सकते हैं, एक टॉपिक को लेकर उसके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इन दिनों में जो हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं वो बायोग्राफिकल सरमन या जीवनी के रूप में हम लोग देखेंगे। और हम किसका जीवनी देख रहे हैं? हम देखेंगे इस्राएल के राजा, सबसे पहले राजा शाऊल, उसके जीवन के बारे में हम कुछ बातों को इन दिनों में देखने जा रहे हैं। ठीक है, शाऊल के बारे में हम लोग अपने सुबह का डिवोशन में हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात किया कि शाऊल के जीवन को लेकर इन दिनों में बाइबल स्टडी करना है। तो शाऊल के जीवन को एक केस स्टडी के रूप में लेकर उससे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज उसका एक परिचय, एक इंट्रो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सीखें, इसका नोट्स बनाएं और हम लोग अपने जीवन में इन बातों को लागू करें। ठीक है, शाऊल के बारे में हम लोग जानते हैं, शाऊल कीश नामक एक व्यक्ति का बेटा था, है ना, और वो इस्राएल का सबसे पहला राजा था। परमेश्वर के वचन में आज हम एक ही बात आज हम देखेंगे। प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं कि इस्राएल ने आशा किया, इस्राएल ने अपना इच्छा बताया कि हमें एक राजा चाहिए। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया और वो था शाऊल। लेकिन वही शाऊल ने जब गलती किया तो परमेश्वर ने उसको राजपद से उतार दिया। एक ही वचन आज हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे होशे की किताब 13 अध्याय उसका 11 पद। कोई भी उस वचन को खोलकर पढ़ सकता है मेरे लिए। होशे की किताब, होशे 13 का 11 पद। किसी को भी मिला है तो जोर से अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एफ्रेम का अधर्म गठा हुआ है। बस यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बोला कि मैंने क्रोध में आकर तुझे दिया, तुझे राजा दिया, और जलजलाहट में आकर मैंने उसे छीन लिया है। ठीक है, इस वचन से जो प्रभु ने मुझसे बात किया आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर जो हमें बहुत सारी आशीषें देने वाला प्रभु है ना। हमारी प्रार्थनाएं सब ऐसे परमेश्वर से होती है और हम विश्वास करते हैं कि जो भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन एक बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर को लेने का भी हक है। हालेलुया। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, अय्यूब ने बोला परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। हालेलुया। सबसे पहली बात आज के दिन इसी एक विषय को ऊपर बात करने का मुझे अगुवाई मिला है। हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में से कुछ भी लेने का अधिकार है। हालेलुया। आज इस बात को हम लोग समझकर अपने जीवन के लिए समर्पण कर ही यहाँ से जाना है। ठीक है, मैं छीनने की बात नहीं कर रहा हूं। होशे 13 का 11 में हमने पढ़ा परमेश्वर ने राजस्थान शाऊल लिया, है ना। हम देख सकते हैं हमारा परमेश्वर छीनता भी है। अनेक बार जब हम प्रभु से कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत घमंडी हो जाते हैं, है ना। कई लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रभु के रास्तों को छोड़ देते हैं। लेकिन उन लोगों को ऐसे समय में ये याद रखना चाहिए कि जिस परमेश्वर को देने की सामर्थ्य है, जो परमेश्वर दे सकता है, वो छीन भी सकता है। हालेलुया। शाऊल के साथ यही हुआ। शाऊल को जब राजस्थान मिला वो घमंडी हो गया। उसके गलतियों के बारे में हम देखेंगे। जब उसने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया तब परमेश्वर ने जो दिया था वो वापस छीन लिया, है ना। वो विषय हम बाद में देखेंगे। आज मैं छीनने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं बोलने जा रहा हूं कि एक ऐसे परमेश्वर जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं उसको हमें आजादी देना है कि हमारे जीवन से अनेक चीजों को वो ले सकता है। हमारे जीवन से कुछ लोगों को वो हटा सकता है। हमारे जीवन से कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छे रास्तों को, कुछ अच्छे मौकों को हमारे जीवन से परमेश्वर को लेने का, हटाने का अधिकार हमें देना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो है हमें कुछ चीजें देता है और उस दान के साथ हम बहुत अटैच हो जाते हैं।
जो प्रभु ने हमें दिया उसके साथ, उसके ऊपर हम बहुत निर्भर हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने अनेक बार अनेक प्रभु के दासों को परमेश्वर के पास्टरों से जब वो प्रचार करते हैं तो ये बोलते सुना है कि परमेश्वर जो है आपके सेवकाई से ज्यादा आपके रिश्ते को वैल्यू देता है। गॉड वैल्यूज योर रिलेशनशिप विथ हिम ओवर योर मिनिस्ट्री टू हिम। अनेक बार परमेश्वर के दासों के साथ ये समस्या हो जाती है कि वो प्रभु के लिए जो सेवकाई करते हैं उसको प्रभु से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ये कमी होगा, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से नहीं होगा, प्रार्थना करने का समय नहीं है, प्रभु के साथ बातें करने का समय नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारा समय सेवकाई के पीछे बिजी है। हालेलुया। प्रभु बोलता है बेटा सेवकाई मैंने तुझे एक दान में दिया है। हालेलुया। वो तो अच्छी तरह कर रहा है, वफादारी से कर रहा है, वो सही है, लेकिन मैं तेरे को हालेलुया इस सेवकाई से ज्यादा वैल्यू करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो अनेक बार हम दान को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, है ना। अनेक परमेश्वर के दासों के बारे में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है और अब परमेश्वर से बढ़कर हम प्रभु के वरदानों को हम मूल्य देने लग गए हैं। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, 100 साल की उम्र में प्रार्थना करके अब्राहम को एक बेटा मिला। बाइबल बताती है उत्पत्ति 25 अध्याय में 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? हालेलुया। परमेश्वर ने ये जांच कर अब्राहम की परीक्षा ली कि क्या अब्राहम अपने जीवन से प्रभु को कुछ लेने का अधिकार प्रभु को दिया है या नहीं दिया है। हालेलुया। जिस प्रभु ने उसको बेटा दिया, वो प्रभु अगर आज उस बेटे को वापस मांगता है तो क्या अब्राहम उसे देने के लिए तैयार है? जरा इस पर सोचिए। हमने रो रो कर प्रभु से क्या क्या मांगा है, आज प्रभु अगर उसे वापस मांगता है कि तो क्या हम देने के लिए तैयार है? हालेलुया। हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हम जो कुछ आज हमें सब प्रभु ने दिया है, अनेक प्रार्थना के विषय है, हमने रो रो कर प्रभु से मांगा है। आज अगर प्रभु उसको वापस मांगता है तो क्या हम प्रभु को देने के लिए तैयार है? अनेक बार हम चीजों को अपने छाती से लगा कर पकड़ते हैं। वी होल्ड ऑन टू थिंग्स टू टाइटली। हम सबके घर में, है ना, हम में से अनेक लोग पुराने घरों में रहते हैं। मैं जिस घर में रहता हूँ, हम लोग 30-35 साल से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। हमारे सबके घरों में ऐसे सामान है जिसे फेंकने को हमारा मन नहीं करता है ना। हर साल पुताई होता है तो हम सामान सब निकाल कर बाहर रखते हैं, लेकिन वही सामान फिर उठाकर अंदर रख देते। 10 साल से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो भी हमें उसे फेंकने का मन नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। अनेक बार हमारे जीवनों में भी ऐसे अनेक चीजें हैं जिन्हें हम बहुत कीमती समझते हैं। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आपके जीवन में क्या कुछ लेने का अधिकार है। कई बार वो लोग हो सकते हैं। क्या परमेश्वर को आपके जीवन से कुछ लोगों को अलग करने का अधिकार है? लूत और अब्राहम का कहानी हमें ये बताता है। हालेलुया। लूत और अब्राहम एक साथ निकले, एक साथ कनान में आए, लेकिन एक समय ऐसे आया, प्रभु ने बोला बेटा अब्राहम लूत को जाने दे। हालेलुया। एक और दफे परमेश्वर ने अब्राहम से बोला अब्राहम हजीरा और इश्माइल को जाने दे। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं, हम लोग भी हमेशा ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में केवल वही लोग रहने दे जिनको तू चाहता है। हालेलुया। अनेक बार हम लोगों को बहुत वैल्यू करते हैं, लोगों के टैलेंट्स का बहुत कदर करते हैं, प्रभु को भी मौका नहीं देते हैं उनको अलग करने के लिए। हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में परमेश्वर को आजादी दे, प्रभु जिनको तो हटाना चाहता है उसको लेने का तुझे अधिकार है। कई बार वो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मौके। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस को एशिया में प्रचार करने का बहुत मन था। हालेलुया। उसका बहुत बड़ा आशा था, मुझे एशिया में प्रभु के बारे में प्रचार करना है, लेकिन वचन में देखते हैं पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, पवित्र आत्मा ने वो मौका को बंद कर दिया, वो रास्ता को बंद कर दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें अनेक चीज करने का मन है, नई नौकरी करने का मन है,
अनेक चीजें प्रभु के लिए करने का मन है, लेकिन क्या प्रभु को जो मौके हमारे लिए नहीं है उन्हें हटाने का आजादी है? हालेलुया। हो सकता है वो मटेरियल चीजें हो, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारी नौकरी। क्या परमेश्वर को तो देने का अधिकार है, हम सब मानते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। क्या प्रभु को लेने का अधिकार हमने दिया है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर मटेरियल थिंग्स को हमारे जीवन से लेता है? कई बार हमें एक बड़ी उस ज्यादा बड़ी बुलाहट की ओर अगुवाई करने के लिए, या फिर हमें उस जो प्रभु ने लिया है उससे ज्यादा कुछ प्रभु हमें देने के लिए हमसे चीजें छीनता है। अय्यूब के जीवन में हम देखें, अय्यूब के जीवन में से परमेश्वर ने कुछ छीना तो उसका दोगुना देने के लिए छीना। मूसा के जीवन में देखे, मूसा के जीवन में प्रभु ने कुछ छीना तो उसको एक बड़ी बुलाहट में उसको प्रवेश करने के लिए छीना। हालेलुया। अरे एक बार हमारे जीवन में जो कुछ है, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ हमें कुछ बनाने के लिए है ना। मूसा के बारे में देखिए, मूसा एक गुलाम के घर में पैदा हुआ, मूसा एक राजभवन में मूसा का परवरिश हुआ, रेगिस्तान में मूसा का प्रशिक्षण हुआ। सबके पीछे एक उद्देश्य था। इसलिए अपनी चीजों के साथ इतना लगाव मत रखो कि परमेश्वर को उसे लेने से हम मना कर दें। हालेलुया। हमारे जीवन में जो चीजें परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो हमें आगे बढ़ने से क्या रोक रही है, तो परमेश्वर को उसको हटाने का मौका दे। याद करो लूत की पत्नी को। हालेलुया। लूत की पत्नी का गलती क्या था? सामान से उसको लगाव हो गया था, दुनिया से उसको लगाव हो गया था। जान जाने वाली है लेकिन दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनेक लोगों का कहानी ये है, आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है तो भी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को लेने का अधिकार देना है। आज किसी व्यक्ति से प्रभु सीधा सीधा आज बातें कर रहा है, प्रभु को देने का अधिकार है तो लेने का भी अधिकार अपने जीवन में देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। पिछले दिनों में एक पास्टर ने एक कहानी बताई, एक दृष्टांत बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे ये दे ये दे ना। उन्होंने एक दृष्टांत बताया। उन्होंने बोला कि जब छोटे बच्चों को हम लोग प्ले स्कूल में भेजते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चों को हम प्ले स्कूल में भेजते हैं, तो उनको वहाँ पे क्या करते हैं, उनको बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो नहीं सिखाते ना, उनको खिलौने देते हैं। और जब दोपहर को मम्मी पापा उनको लेने के लिए आते हैं तो क्या होता है, अधिकतर बच्चों के जेब में एक एक खिलौना होता है ना, एक एक गाड़ी होता है। वो प्ले स्कूल का गाड़ी वो छुपा के जेब में रख लेते हैं, मुझे घर जाके इससे खेलना है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, वो पॉकेट से वो गाड़ी निकाल कर वहां पर रख देते, बेटा तेरा समय समाप्त हो गया है, अब घर जाकर हम लोग अपने खिलौने से खेलेंगे। वो पास्टर ने बताया इस दुनिया की आशीषें भी ऐसा ही है। कितना भी गाड़ी हो, कितना भी मकान हो, एक दिन प्रभु आएगा, वो बोलेगा बेटा ये गाड़ी सब यहाँ पे छोड़ दे, ये मकान सब यहाँ पे छोड़ दे, चलो हम घर पे चलते हैं। हालेलुया। है ना। तो हमारी चीजें हमारी आशीषों को रोकने का एक रास्ता बनने ना दे। चीजों को लेने का अधिकार परमेश्वर दे। शैतान ने क्या बोला अय्यूब के समय में, परमेश्वर से शैतान ने क्या बोला आप सबको मालूम है। शैतान बोलता है कि हाँ अय्यूब जरूर तेरा भय मानता है। क्यों वो भय मानता है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि उसका जीवन पूरा आशीषों से भरा हुआ है। तू जरा उसके आशीषों में हाथ लगा के देख, वो तेरे मुंह पर तुझे गाली देगा, तुझे शाप देगा। हालेलुया। आज का कलीसिया का स्थिति यही तो है, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। आशीष के पीछे लोग हैं। जरा आशीषों को उनके छूकर देखो, क्या वो प्रभु से प्रेम करेंगे? हमारे कलीसिया में कितने लोग आए हैं जो ये बोलकर चले गए, अरे प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, फिर मैं क्यों प्रभु के पीछे आऊं। शैतान इतना कॉन्फिडेंट था कि अय्यूब जो है परमेश्वर को कर्ज करेगा, परमेश्वर को श्राप देगा अगर उसकी आशीषों पर जरा से भी आंच आई तो। हालेलुया। आज भी शैतान यही दावा कर रहा है और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं
रिजल्ट क्या हुआ जब उसका सब कुछ छीन गया? अय्यूब बोलता है, प्रभु मैं गर्भ से नंगा आया हूं और नंगा ही लौट जाऊंगा। जिस प्रभु को मुझे देने का अधिकार है उसे मैंने अपने जीवन में लेने का भी अधिकार दिया है। उसके नाम को मैं हर परिस्थिति में धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। अय्यूब ने कन्फेस किया, अय्यूब ने ये मान लिया, मेरे जीवन में परमेश्वर को सब कुछ लेने का अधिकार है। अय्यूब के केस में, अय्यूब के परिस्थिति में शैतान ने जो बोला वो गलत निकला। हमारे साथ क्या ऐसा है? परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लिया, उसके कुछ चीजों को लेने का कोशिश किया, तो अब्राहम का परीक्षा लिया। कई बार परमेश्वर हमारा भी परीक्षा लेता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? कितने लोग आज ये बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में तुझे लेने का अधिकार है। हालेलुया। आज यही बात मैं बोलकर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। हालेलुया। हमारे प्रभु जो हमारे जीवन से हटाना चाहता है, जाने दो ना उसको। जब परमेश्वर कुछ हटाना चाहता है तो वो हमारे बुराई के लिए नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बढ़कर के हम कुछ जानते हैं? सृष्टिकर्ता प्रभु जिसने भविष्य देखा है, जिसने भविष्य बनाया है, क्या हम उससे बढ़कर ज्ञानी है? जो प्रभु को छीनना चाहता है और हम पकड़कर झूल रहे हैं, अरे प्रभु नहीं नहीं, इसे मैं नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु से बोले, अय्यूब के समान बोले ना, परमेश्वर मेरे जीवन में तुझको देने का अधिकार है, तो आज मैं लेने का भी अधिकार देता हूं। रिलीज करो। हालेलुया। अनेक चीजें हैं जो आपके जीवन में बोझ बना हुआ है, आपके आत्मिक जीवन को ड्रैग कर रहा है, आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक रहा है, प्रभु का योजना पूरा होने से रोक रहा है। आज उसको रिलीज करो। प्रभु आपको लेने का अधिकार है। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में टॉक्सिक बन गए हैं, आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनको रिलीज करो। प्रभु आज मैं हालेलुया उसको रिलीज करता हूं, आपका जो मर्जी है आप उसे पूरा करें। कुछ मौके हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो परमेश्वर आपके जीवन में बंद करना चाहता है ताकि आप आत्मिक जीवन में बढ़ सके। उसको छोड़ो, प्रभु से बोलो, प्रभु आपको आजादी है। कुछ चीजें हैं जो आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही है, हालेलुया, जो आपको वचन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कुछ मटेरियल चीजें हैं, लूत की पत्नी के समान प्रभु का स्वर्गदूत आपका हाथ पकड़कर आपको नाश से निकाल रहा है, तो भी आपके दिमाग में बार बार वही बातें हैं। आपको भागने के लिए बोल रहा है स्वर्गदूत और आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। उन चीजों को रिलीज करो। प्रभु से बोलो, प्रभु आपको देने का अधिकार है, तो मेरे जीवन से कुछ भी लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। आज शाऊल के जीवन से एक बात हमने सीखा, आज हमने प्रवेश भी नहीं किया है। हमने देखा इस्राएल को प्रभु ने एक राजा दिया और प्रभु ने उसे हटा दिया। अय्यूब बोलता है, प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य माना जाए। हमारे जीवन में प्रभु तुझको आजादी है। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। कितने लोग आज कन्फेस करेंगे? कितने लोग आज प्रभु से बोलेंगे, परमेश्वर यू हैव द फ्रीडम लॉर्ड इन माय लाइफ टू गिव एंड टू टेक अवे। हालेलुया। मैं विनती करता फिर से एक बार, दानियल भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं दानियल भाई को बोल रहा हूँ क्योंकि वो बड़े हैं हमारे बीच में। हालेलुया। हम सब लोग जवान हैं, भाई बहन हैं, हम लोग समर्पण करें। उस समय दानियल भाई प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के आधार पर। प्रभु हमारे जीवन में हम तुझे आजादी देते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हमारे प्यारे प्रभु, इस वचनों के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। इस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपके वचन में जो हमसे बातें किया है प्रभु, हम हमारे जीवन में एक एक के जीवन पर प्रभु जो शब्दों के द्वारा आपने बातें किया है उसके अनुसार प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन पे जो कार्य करना चाहते हैं उसको आप पूरा करें प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। आपने आपके वचन में जैसे हमने देखा प्रभु
कि प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, साथ साथ हमारी भलाई के लिए लेने वाले परमेश्वर भी हैं। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु, हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमारे आशीष के लिए प्रभु, आपकी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु। जो कुछ बाधा के रूप में खड़ा है उसको आप हमारे जीवन से हटाएं प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हमें पवित्र करें प्रभु, आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ाएं प्रभु। आपके लिए हम चमकने पाए, आपके लिए हम बड़े काम को करने पाए, आपके करीब हम आने पाए, आपके लिए आत्माओं को जीतने पाए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान के तमाम बंधनों से हम आजाद होकर प्रभु आपके करीब आने के लिए आप हम सबको आप आशीष दें प्रभु इन वचनों से प्रभु। प्रभु जैसे आयुब ने बोला प्रभु, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उस प्रकार प्रभु, हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन से कुछ लेते हैं तो हमारी भलाई के लिए, कुछ बड़ी योजना के अनुसार आप करते हैं प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन पर कार्य करें, हमारे जीवन पर जो कुछ हटाना है उसको हटाएं, ताकि प्रभु हम आपके लिए चमकने पाए, आपके लिए बड़े कामों को करने पाए, और आपके करीब आने पाए प्रभु, और अधिक प्रार्थना में हम बढ़ने पाए। इस वचनों से हम सबको आप आशीष, जितने कानों ने इस वचनों को सुना, इस वचनों के अनुसार प्रभु आप अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु आपके लिए दौड़ने पाए, आपके लिए बड़े काम को आने वाले दिनों में करने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।